Good morning, kids. This is the second part of your third chapter SST book, and in previous video we discussed about the physical divisions of India. हम लोगों ने 6 physical divisions पढ़े थे, उनमें से 2 in detail we have already discussed, that is the northern mountains and the northern plains, and the rest 4 we will discuss today only. Okay, so let us start with the Great Indian Desert. Okay, Great Indian Desert जो है, that is the Great Indian Desert, that is especially the state of Rajasthan. Okay, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, और ये जिस तरह से हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स के लिए क्या पढ़ा था कि वो थ्रू आउट द ईयर हर समय वहाँ स्नो कवर्ड रहता है और इसी कारण वहाँ पे कोई और क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं कर पाते. उसी तरह से जो डेजर्ट एरिया है वो क्या है, पूरी तरह से सैंड से कवर्ड है. इट्स कवर्ड बाय सैंडी एरिया एंड दैट इज नोन एज द थार और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, इसे हम थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं. और ये जो पूरा इलाका है, दिस डेजर्ट एरिया इज वेरी ड्राई, और यहाँ बहुत कम ही रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है, और इसी कारण ये सूखा रहता है पूरे साल. बहुत मुश्किल से कोई प्लांट और ट्री यहाँ ग्रो करते हैं. समर तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जब ठंड आती है तो वो ठंड भी उतना ही होता है, क्योंकि जो रेत होती है, जो सैंड होता है, वो जितनी जल्दी गर्म होता है उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, और जब ठंडक आती है, जब रात का समय होता है, तो वो उतनी ही ज़्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है. तो इसीलिए समर्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और फिर विंटर्स में नाइट भी वैसे ही ठंडे होते हैं, बहुत ठंडी रातें होती हैं, और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, और ख़ास करके वैसे इलाकों में जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनल रीजन्स हैं और पार्ट्स हैं थार डेजर्ट के. हालांकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे शहर भी हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, बट मोस्टली इट हैज़ अ लो पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशंस. क्योंकि यहाँ सर्वाइवल इजी नहीं है, हर कोई यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाता, क्योंकि पानी की परेशानी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. सो दीज आर द कंडीशंस जो नहीं फेवर करता है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ. ओके, एंड हियर यू कैन सी इन द पिक्चर द पर्सन विद 2 कैमल्स. ओके, ये बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, और यहाँ जो कैमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से अडेप्टेड होते हैं डेजर्ट एरियाज़ में, सैंडी एरियाज़ में दौड़ने के लिए. तो सबसे ज़्यादा कैमल को ही यहाँ यूज़ किया जाता है. ओके, ये वहाँ का लाइफ लाइन है, इसको आप कह सकते हैं कि इसी पे बहुत ज़्यादा वहाँ का जो लाइफ है वो डिपेंड करता है. और कैमल को क्या कहते हैं एक और, दैट इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट. ओके, ये डेजर्ट का शिप है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से अडेप्टेड है उसी एरिया में रहने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सदर्न प्लेट्यू. द प्लेट्यू रीजन जो हम लोगों ने कहा था वेयर वी आर लिविंग, हम लोग भी प्लेट्यू रीजन में रहते हैं, दैट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू. सो द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज अ पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है, दैट इज 3 पार्ट्स जो हैं एरिया के वो वाटर से कवर्ड हो, 3 तरफ पानी हो, और 1 पार्ट इज अटैच्ड विद द लैंड एरिया, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला. ठीक है, सो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आप जब ये मैप देखेंगे यू कैन सी दिस मैप हियर. जो सदर्न पार्ट है, ओके, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, फिर इंडियन ओशन है, और अरेबियन सी है. ये 3 तरफ ये वाटर से कवर्ड है, और एक तरफ वन साइड दिस वन इज लैंड एरिया. सो दिस इज द पेनिनसुलर इंडिया. द सदर्न प्लेट्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन. इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. ये नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में है. यू कैन सी द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सदर्न एरिया है, और इसके साउथ में, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स
जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में ये पेनिनसुलर एरिया है एंड इट्स शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल। अगर आप देखोगे तो ये आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, है ना। इट इज शेप्ड लाइक अ ट्रायंगल। दिस प्लेट्यू स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसीलिए जो है ज्यादातर रिवर्स जो हैं वो इस रीजन में वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे ऑल फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सारी नदियां जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। नर्मदा और तापी रिवर जो है दे आर ओनली द एक्सेप्शन, दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा और तापी रिवर जो है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं अरेबियन सी की तरफ, दिस साइड, ओके। Although there are many rivers in this region, not all of them have water throughout. ये सारे बहुत सारे रिवर्स हैं इस रीजन में, लेकिन ये जो रिवर्स हैं वो सारे रिवर्स जो हैं वो उनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर नहीं होता है। दे आर नॉट द पेरिनियल रिवर्स। हम लोगों ने पेरिनियल रिवर अभी डिस्कस किया था कि वैसे रिवर्स जिनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है, जब हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ जो ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, जो स्नो मेल्ट करता है, उसके कारण वहाँ से निकलने वाली नदियों में थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है। तो इस एरिया में भी बहुत सारे रिवर्स हैं, बट दे आर नॉट द पेरिनियल वंस, उनमें पूरे साल पानी नहीं रहता है। और इसीलिए सदर्न प्लेट्यू में बहुत ज्यादा, जो प्लेट्यू रीजन है पठारी इलाका है, वी आर हियर, तो यहाँ आप भी देखते होंगे ना कि जो नदियां हैं उनमें हमेशा पानी नहीं होता, समर आते आते नदी सूखने लगती है। एंड दिस इज बॉर्डर्ड ऑन द ईस्ट बाय अ हिल रीजन कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स। ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, जो दोनों तरफ रीजन हैं हिल के। और नॉर्थ में सतपुरा हिल एंड द विंध्या रेंज। यू कैन सी हियर द विंध्याचल रेंज, दीज आर द माउंटेन्स, ओके। ये जो है इससे ये कवर्ड है सभी तरफ से, तो सभी तरफ माउंटेन्स और हिल्स हैं इन प्लेट्यू रीजन के, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोस्टल प्लेन्स। हम लोगों ने पढ़ा था ना कोस्टल एरियाज, वैसे एरियाज जो ओशन, सी वाटर, इस तरह के जो वाटर बॉडीज हैं उनसे सटे हुए जो लैंड एरियाज होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं कोस्टल एरियाज। हम लोगों ने कोस्ट लाइन भी देखा था, जो हम लोगों ने ब्लू कलर से बॉर्डर किया था इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जब हम लोग मैप पढ़ रहे थे, ओके। सो द कोस्टल प्लेन्स आर देयर। जो नैरो स्ट्रिप है कोस्टल प्लेन्स का वो बहुत ज्यादा फर्टाइल भी है, और इन्हें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। दोनों डायरेक्शंस के हिसाब से उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। और जो क्लाइमेट यहाँ होता है, क्योंकि ये सी के आसपास के एरिया हैं, उनके आसपास का लैंड है, सो ये न तो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और न ही बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। सो देयर इज अ मॉडरेट क्लाइमेट ओवर देयर, okay. Now the last one, the island region. Island, you know what the island is? An island is an area of land. एक ऐसा land area होता है which is surrounded by water from all sides, जिसके चारों तरफ हर तरफ पानी भरा हुआ होता है, पानी से घिरा हुआ होता है ये एरिया। So that is the island region. और इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, और ये सब कुछ हम लोगों ने मैप में डिस्कस किया हुआ है, ओके। इट हैज 2 आइलैंड ग्रुप्स ऑन द ईस्टर्न साइड। इस साइड में बे ऑफ बंगाल में कौन सा ग्रुप है? दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इन द वेस्टर्न साइड इन द अरेबियन सी, दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड। हियर इट इज ऑल्सो रिटन, यहाँ भी देखो लिखा हुआ है ना कि आपको पेज नंबर 31 देखना है। पेज नंबर 31 का जो मैप है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में उसको डिस्कस किया था। सो व्हेन यू विल सी दैट मैप यू विल कम टू नो द डायरेक्शन, और जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उनके बारे में आप उन्हें और डिटेल से देख पाएंगे, उन्हें पॉइंट कर पाएंगे कि वो कहाँ पर हैं। सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ईस्ट एंड द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ। डायरेक्शन सबसे पहले समझना है, ओके। सो दिस इज ऑल विद द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था है फिजिकल डिविजन्स, किस तरह से इंडिया के लैंड फॉर्म्स को, जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया में, उन्हें 6 डिविजन्स में जो 6 डिविजन्स हम लोगों ने पढ़े। फर्स्ट वन वाज
the northern mountains, then the northern plains, the Great Indian Desert, the southern plateau, the coastal plains, and the island regions. These are the 6 physical divisions of India. Okay? So you go through the chapter and learn it properly. Thank you.